रात के 11 बजे रोहन अपने घर पर अकेला था। तभी उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो दरवाजे के पास मत जाना, एक गहरी आवाज़ आई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट। रोहन घबराकर पीछे हटा। फोन पर वही आवाज़ दोबारा आई। मैं तुझे देख सकता हूँ। रोहन का गला सूख गया। दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद खुल गया। उसने तेजी से लाइट ऑन की। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर एक गंदे जूते के निशान थे जो घर के अंदर की ओर जा रहे थे। रोहन का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। गंदे जूतों के निशान घर के अंदर की ओर जा रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घबराकर फोन फिर से देखा। कॉल अब भी चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई टाइमर नहीं था, जैसे किसी ने उसकी कॉल को फ्रीज कर दिया हो। तभी टीवी अचानक ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं, बस काले सफ़ेद धब्बे आ रहे थे और उसके साथ एक धीमी अजीब सी सरसाराहट की आवाज़। तूने लाइट जलाई? अब मैं और करीब आ गया हूँ। रोहन ने यह सुनते ही फ़ोन फेंक दिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अब भी पूरी तरह से खुला था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, पर तभी उसे एहसास हुआ जूतों के निशान अब और गहरे हो गए थे, मानो कोई अदृश्य चीज उसके और करीब आ रही हो। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। रोहन ने तेजी से अपने आसपास देखा। हर चीज वैसी की वैसी ही थी, लेकिन शीशे में कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखा। उसने धीरे से शीशे की ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। शीशे में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि कोई और खड़ा था, एक काली आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन की आंखें डर से फैल गई। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से दीवार की स्विच को टटोलकर लाइट जलाने की कोशिश की, पर लाइट गुल हो चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ टीवी की सफेद झिलमिलाहट थी, जो अजीबोगरीब रोशनी फैला रही थी। तभी टीवी स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई। धब्बों के बीच एक अस्पष्ट चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। फीकी सफेद आंखें, मुंह से रिश्ता काला तरल और एक ठंडी शून्य में घूरती हुई नजर। फिर वही गहरी भयानक आवाज आई। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। रोहन ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। वही गंदे जूतों के निशान अब उसके चारों ओर एक घेरे में बन चुके थे। और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई चीज उसके बिल्कुल करीब सांस ले रही हो। तभी कोई ठंडी हड्डी जमाने वाली उंगलियां उसके कंधे पर रख दी गई। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने कांपते हुए शीशे की ओर देखा। अब वह आकृति उससे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थी। फिर अचानक टीवी स्क्रीन पर रोहन का चेहरा दिखने लगा, लेकिन वहां कुछ अजीब था। स्क्रीन में दिख रहा था रोहन मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी अमानवीय मुस्कान। अब तू वहां है, उस मुस्कुराते चेहरे ने धीरे से कहा। रोहन की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई उसे खींचकर कहीं और ले जा रहा हो। अगली सुबह रोहन का कमरा खुला था। टीवी चालू था। फोन फर्श पर पड़ा था, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। शीशे में एक काली आकृति अब भी खड़ी थी। अब वह रोहन की शक्ल में बदल चुकी थी और वह मुस्कुरा रही थी।